गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आइए आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के अंग्रेजी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, क्या उसका सिलेबस है और कैसे प्लान करें कि अधिक से अधिक मार्क्स हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्स हो या वाई हो, अंग्रेजी का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आपको मालूम है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलता है और यदि आप एक गलत करते हैं तो 0.25 का डिडक्शन होता है। कॉमन रूल यही है इस एग्जामिनेशन में मार्किंग करने का। अब क्या है सिलेबस और हमें किन किन चीज़ों पर विशेष फोकस करना चाहिए, तो आप जानते हैं कि इसमें जो आने वाले प्रश्न हैं वो ग्रामर से होते हैं, वोकैब्युलरी से होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं। इन 3 पार्ट को आपको काफ़ी फोकस करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के नीचे 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। पैसेज के आधार पर आपको उन प्रश्नों का आंसर देना होता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन शब्द जो है अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंड शब्द से बना है। कॉम्प्रिहेंड वर्ब है और इसका यह नाउन होता है कॉम्प्रिहेंशन, यानी इसके द्वारा यह टेस्ट किया जाता है कि विद्यार्थी की पकड़ अंग्रेजी के ऊपर कितनी है, कैसी उसकी समझ है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान देना होता है, जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए और क्वेश्चन को जब हम पढ़ लेते हैं तो एक फिगर हमारे माइंड में आ जाता है। फिर जब आप पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ मुझे किस प्रश्न का उत्तर देना है, तो थोड़ी सी सुविधा होती है। अब पैसेज को समझने के लिए आपके पास ये 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक ग्रामर और दूसरा वोकैब्युलरी। अगर आपका ग्रामर वीक है तो थोड़ी परेशानी होगी, वोकैबुलरी वीक है तो आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि समझ शब्द से ही होगी और अगर आपका शब्द कमजोर है तो दिक्कत होने वाली है आपको। तो आप कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग करें और वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं आपको बता दिया कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अब वोकैबुलरी में हमें क्या क्या ध्यान देना है, वर्ड हमें याद करने होंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड वर्ड, ये 4 पार्ट से विशेष करके प्रश्न दिए जाते हैं। हालांकि मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंजिंग इसके अंतर्गत हो सकता है, क्योंकि प्रश्न सेट करने वाले पर डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत बदलाव संभव है, ऐसा हो सकता है। तो प्रायः यह देखा गया है कि साइनो 2 नंबर का पूछा जाता है, एंटोनिम 2 नंबर का पूछा जाता है, वन वर्ड 1 नंबर का पूछा जाता है और 20 स्पेल्ड वर्ड 1 नंबर का पूछा जाता है। साइनो में पूछा जाता है कि क्लोजेस्ट मीनिंग बताएं, एंटोनिम में बताना होता है विलोम शब्द, विपरीत शब्द, सब आप लोग जानते होंगे, मैं यह मानता हूं। तो साइनो एंटो के लिए आपको वर्ड याद करने की जरूरत होगी। मिस स्पेल्ड के लिए अगर आप न्यूज़ रीड करते हैं, आप अंग्रेजी की कोई भी किताब पढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर आप सेंसिटिव होकर के पढ़ रहे हैं, अटेंटिव होकर के पढ़ रहे हैं, तो मिस स्पेल्ड पर आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ने के दौरान ही यह हो जाता है। लेकिन साइनो एंटो कैसे याद करें, एक बड़ी समस्या होती है विद्यार्थियों को और प्रायः विद्यार्थी कहते हैं कितना याद करें। तो ये एक निश्चित दायरा में नहीं है, इसलिए थोड़ी परेशानी तो आपको होगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें, खास करके द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें आए हुए शब्दों को नोट करें, और इतना कुछ कठिन होने नहीं जा रहा है। दूसरी बात, मेरी एक किताब भी है वोकैब्युलर, अगर आप छपरा के इर्द गिर्द हैं तो उस किताब को खरीद करके पढ़ें, अधिकाधिक शब्द उसी से दिए जाते हैं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड, ये मिस स्पेल्ड के लिए अलग से आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन ये साइनो एंटो और वन वर्ड वहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी ही किताब खरीदें, आप कोई भी किताब खरीद करके पढ़ सकते हैं, ऐसा ना सोचें कि अपने किताब के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रामर। ग्रामर में सबसे महत्वपूर्ण होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और कॉमन एरर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच से दिया जाता है और प्रायः यह 3 नंबर का दिया जाता है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन, जिसे हम मिसलेनियस फिलर्स भी कहते हैं,
सेंटेंस कॉम्प्लीशन में सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। इसे हम मिसलेनियस फीलर्स भी कहते हैं। यह 4 नंबर का, कभी 3 नंबर का और कभी 5 नंबर का भी दिया जाता है। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सेंटेंस कंप्लीशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन ग्रामर और दूसरा होता है बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। यानी अगर आपका साइनो एंटो वन वर्ड कुछ हद तक ठीक है तो यह सेंटेंस कंप्लीशन में भी आपकी मदद करने वाला है। दूसरा, फीलर में सबसे ज्यादा काम करता है प्रेपोजिशन। मैंने कहीं लिखा है यहाँ, प्रेपोजिशन में 2 तरह के प्रेपोजिशन होंगे, ग्रामेटिकल प्रेपोजिशन और फिक्स्ड प्रेपोजिशन। खास करके फीलर के अंतर्गत मिसलेनियस प्रेपोजिशन यानी जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है उन्हें आपको याद करना होता है, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन के द्वारा आप इसके ऊपर आसानी से मतलब एक पकड़ बना सकते हैं सेंटेंस कंप्लीशन पर। प्रायः यह देखा जाता है कि अगर 4 नंबर का फीलर दिया गया है तो उसमें 2 ठो फिक्स प्रेपोजिशन से है, 1 ठो वोकैब बेस्ड है और 1 ठो पूरे ग्रामर में कहीं से उठा करके दे दिया गया है। तो इस पर आप विशेष फोकस करें और खास करके आप प्रेपोजिशन याद करें। और फिक्स्ड वाले ऐसे जो प्रेपोजिशन होते हैं जो ग्रामर पर आधारित होते हैं उनसे प्रश्न प्रायः कम आते हैं, उन्हें भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक मार्क्स को प्राप्त करें। तो इसके अंतर्गत एक मैंने कुछ चैप्टर्स बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से बनने की संभावना रहती है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वॉइस, नरेशन, रिमूवल ऑफ टू। तो रिमूवल ऑफ टू से निश्चित नहीं है कि प्रश्न रहेगा ही, लेकिन वॉइस से एक प्रश्न रहेगा ही और नरेशन से एक प्रश्न रहेगा ही। अब इसमें आप डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल भी पढ़ें, सिंटैक्स जरूर पढ़ लें, टेंस जरूर पढ़ लें। सिंटैक्स टेंस से भी फीलर रहने की संभावना रहती है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन प्रायः दिया जा रहा है। मैंने कहा है कि निश्चित 100% नहीं है कि यहीं से पूछा जाएगा, आपको हर तैयारी पर विशेष फोकस करना होगा। वर्ड फॉर्मेशन में प्रायः चेंज करना होता है वर्ड को, यानी नाउन को एडजेक्टिव में बदलना होगा, एडजेक्टिव को वर्ब में बदलना होगा, वर्ब को एडजेक्टिव में बदलना होगा, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन करना होगा। इस तरह का चेंजिंग प्रायः पूछा जा रहा है। तो वर्ड फॉर्मेशन के अंतर्गत प्रीफिक्स और सफिक्स के प्रयोग को आप सीख लें, यानी मॉर्फीम को आप सीख लें। अगर आप मॉर्फीम सीख लेते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करने आपको आ जाता है, तो यह 1 नंबर तो आप यूं ही बना देंगे, देखते बना देंगे। तो ये एक मैंने प्रयास किया आपको बताने का किन किन पार्ट से क्वेश्चन दिया जाता है, मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको बताया। और एक चीज का आप हमेशा फोकस करें कि हार्ड लेबर आपको करना है, कोई शॉर्टकट मेथड किसी भी नौकरी को पाने का नहीं होता है। हार्ड लेबर आपको करना ही है। विदाउट हार्ड लेबर नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे कि कुछ शॉर्टकट कर लेंगे और जल्दी हमारी नौकरी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऑलवेज बी रेडी टू वर्क हार्ड एंड टू गिव योर बेस्ट। तो इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।